बाकी बहुत हो गई, मैं बहुत मुख्तसर कुछ नुकात पेश करना चाहूँगा। मेरे ख्याल में मेरी तजवीज़ है कि ज़रा हमारे मुकालमे की में आसानी होगी अगर हम इस्तिलाहों के बारे में थोड़ा सा फैसला कर लें। बस यहाँ कहा गया हाइब्रिड निज़ाम, यहाँ कहा गया अथॉरिटेरियनिज्म, ये सब ठीक है, ये खसूसियात इस निज़ाम में हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ज़ियाउल हक के बाद जो हाइब्रिड निज़ाम चलता रहा था, कंट्रोल डेमोक्रेसी के चल रहा था, 2014 से जो एक कूदेटा शुरू हुआ है उसके बाद ये हाइब्रिड नहीं रहा, ये अनअनाउंस मार्शल लॉ है। इसको अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर हम दुरुस्त तौर पे समझेंगे नहीं और एक दूसरे के कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। ये मार्शल लॉ है। 4 मार्शल लॉ अनाउंस थे रेगुलर, ये 5वां अनअनाउंस मार्शल लॉ है। ये उन रेगुलर मार्शल लॉ से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो तो कहते थे कि सस्पेंड हो गए इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया है। ये इदारों की मिट्टी पलीत कर रहे हैं, उनकी बुनियादें निकाल रहे हैं, फेडरेशन को जड़ से उखाड़ रहे हैं। पार्लियामेंट का क्या हाल है, जुडिशरी का क्या हाल है, एग्जेक्टिव का क्या हाल है, जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन है और मुक्तदर कुव्वतें, कौन सी मुक्तदर कुव्वत? ये मैं हैरान रह जाती हूँ। मुक्तदर कुव्वतें, मुक्तदर तो खुदावंद ताला है कायनात में, और यहाँ जमीन पे इंसान है, 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, वो मुक्तदर हैं। ये सरकारी मुलाजिमीन जो गासिब हैं, यूजर्स हैं, आप उनको मुक्तदर कहते हैं। ये इनके 7 लाख लोग बंदूकों के साथ हैं, अगर ये मुक्तदर हैं तो खुदा न खास्ता कल 1 बिलियन बाहर से आ जाएंगे बंदूकों के साथ, फिर हम कहेंगे वो मुक्तदर हैं। ये नहीं होते मुक्तदर, ये तो गासिब हैं। और मैं समझता हूँ गासिबों को प्रोसिक्यूट करना चाहिए। हम ये कानून वाले लोग बैठे हुए हैं, मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा दुरुस्त चला है, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत सही तौर पर उसको खिलाफ मुकदमा शुरू किया और बहुत अच्छा हुआ है, और मैं समझता हूँ उस पर अमल दरामद होना चाहिए और इसी तरह से और मुकदमे भी चलने चाहिए। तो ये मार्शल लॉ है। और इसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है मुल्क में। अब देखिए बलोचिस्तान में खूनरेजी हो रही है, कोई नहीं कहता। आप कहते हैं अफगानिस्तान में सियासी हल करें तालिबान को शामिल करके, लेकिन बलोचिस्तान में हम सियासी हल नहीं करेंगे, खूनरेजी करेंगे, फौजी हल। अब देखें जो फाटा के इलाके मर्ज हुए हैं, वह उस पर मार्शल लॉ है, फौज वहां हुकूमत कर रही है, कोई सिविल हुकूमत नहीं है। फौज पुलिस की जगह रेड करती है, सड़कों पे खड़ी है। और एक्शन इन एड देखिए ना, फाटा में था एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर रेगुलेशन। हमारा ये ख्याल था कि ये शामिल हो गए सूबे में तो ये रेगुलेशन वहां खत्म हो गया, और हाईकोर्ट यही कहा, पेशावर हाईकोर्ट ने कहा, लेकिन उन्होंने जनाब पूरे सूबे पे ये लगा दिया है, पूरे सूबे पे एक्शन एड। यानी आप अंदाजा लगाएं, पश्तूनों ने आजादी की जदोजहद 1921 में शुरू की थी, 2021, 100 साल के बाद हम वापस चले गए हैं। जो एडवर्ड और कनिंगम का दौर था, हमारे वापस आ गया एक्शन एड। यानी फाटा हमारे सूबे में मर्ज नहीं हुआ, हमारा सूबा फाटा में मर्ज हो गया, रिवर्स मर्जर। और आज जो जानी खेल का धरना बैठा हुआ है, हम फिलिस्तीन की बात करें, बहुत अच्छी बात है, वहां जुल्म हो रहा है, हम उसके खिलाफ है। कश्मीर में है, हम उसके खिलाफ है। लेकिन ये जो जानी खेल में लोग लाश के साथ बैठे हुए हैं, ये कौन है? ये मुसलमान नहीं है, इस मुल्क के रहने वाले नहीं है। और ये कहना क्या है, इनके मुताबिक क्या है? कोई गैर कानूनी बात कर दे, कोई बगावत, कोई एलर्जी नहीं। वो कहते हैं 3 महीने पहले हमारे 4 बच्चे गुम हो गए थे और फिर उनकी लाशें नहीं थी, फिर कुत्ते उनको मिट्टी से निकाल लाए और हमें पता चला कि हमारे बच्चे यहाँ दफन मिट्टी उनके ऊपर डाल दी गई है। उन्होंने एहतजाज किया, हुकूमत से मुआहदा हुआ, हुकूमत ने वादा किया कि यहाँ दहशतगर्दों के दफ्तर बंद होंगे, लेकिन वो बंद नहीं हुए। वो फिर एहतजाज करें तो गुजारिश ये है कि उनके एहतजाज आपने मुआहदा किया उनके साथ, उस पर अमल दरामद करें। 17 दिन हो गए, 17 दिन इस गर्मी में लाश के साथ लोग बैठे हुए, हजारों लोग। और आपको न मीडिया में रिपोर्ट हो सकती है, न पार्लियामेंट में बात हो सकती है, न किसी और जगह बात हो सकती है। ये कैसे होगा? आखिर फिर हम आपको मुतहदा में जाएंगे या क्या करेंगे? यहां अगर आप दरवाजे बंद करेंगे तो ज़ाहिर इंसानी हकूक का मसला रुक तो नहीं सकता। एक और बात जो यहाँ पे हुई है, सियासी पार्टियों का, जाहिर है हम सियासी पार्टियों का एहतराम करें, सियासी पार्टियों के बगैर नहीं होता, सियासत के बगैर नहीं हो सकता। अगर इस कमरे में खुदा न खास्ता जहरीली हवा भर जाए तो हम सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते। सियासत तो सांस लेना है माशरे के लिए, हम हवा को साफ करेंगे, दरवाजे खोलेंगे। लेकिन सियासी पार्टियों से ये गुजारिश जरूर है कि आपने कहा कि 2018 में डाका पड़ा, इंतखाबी डाका, सबने कहा कि यहाँ पे हम व्हाइट पेपर छापेंगे। एक पार्टी ने व्हाइट पेपर नहीं छापा,
अगर आपने नहीं छापा तो दोबारा फेल होगा, डाका दोबारा पड़ेगा ना। फिर एक और बात, ये बहुत सादा सवाल है, GHQ एक बहुत बड़ी पार्टी है, उन्होंने पार्टी बन गई है, खुद को पार्टी बना लिया है, वो कहती है बाकी सारी पार्टियां हमारी शाखें हैं। आप जरा बताएं कि आप उनकी शाखें हैं या नहीं है, इसका फैसला करें। अगर शाखें हैं तो आप सियासी पार्टी तो नहीं हो सकते, अगर आप सियासी पार्टियां हैं तो अवाम के साथ खड़े हो जाएं। मैं समझता हूँ ये इससे ज्यादा सियासी पार्टियों के खिलाफ कोई बात नहीं, लेकिन ये फैसला उनको भी उन्होंने करना है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक वफाकी जमहूरी मुल्क है, ये नया मुल्क है, ये चीन नहीं है जो 3000 साल से था, ये ईरान नहीं है जो 2500 साल से था, ये पाकिस्तान नया मुल्क 47 में बना है, 71 में एक दफा टूट भी किया है, ये आईन की बुनियाद पर कायम रह सकता है। मुशर्रफ ने जब कू किया, मुशर्रफ ने कहा कि मुल्क जो है वो जड़ों की तरह है, तने की तरह है, दरख्त के तने की तरह है, और आईन उसने कहा कि शाखों की तरह है, शाखों की कटाई हो सकती है, शाख तराशी। अगले दिन हमारे अजीज सदीकी साहब मरहूम ने लिखा कि ये एनालॉजी गलत है, ये तशबीह गलत है। उसने कहा कि मुल्क वजूद है, आईन उसकी रूह है, अगर आप रूह कब्ज कर लेंगे तो ये वजूद जिंदा नहीं रहेगा, और मुझे उससे मुकम्मल इत्तेफाक है। मेरे ख्याल में आईन के खिलाफ जो खेल रहे हैं वो मुल्क के खिलाफ है, क्योंकि ये कोई राजवाड़ा तो नहीं है कि यहाँ एक राजा कोई दीर का नवाब या स्वाद का नवाब या फलां जगह का नवाब उठ के डंडा उठा के, ये राजवाड़ा नहीं है, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, पंजाबी, बलोच, पश्तून, सिंधी, सराइकी, इनका मुल्क है। आप ये तो एक डंडे से आप इसको नहीं रख सकते। तो गुजारिश ये है कि इसमें आप आईन की बहाली करें, और ऐलान इस्लामाबाद में मेरी तजवीज़ ये है कि ऐलान इस्लामाबाद में ये हो कि अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ का खात्मा, और जो आजाद अदलिया में जो आजाद जज हैं उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है, जो आप उससे पहले बात हुई है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं समझता हूं हमें जजों के साथ, आजाद जजों के साथ खड़े होना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, और ऐसा ऐलान हमें करना चाहिए कि एक आईनी वफाकी जमहूरी निज़ाम जो पाकिस्तान का है वो बहाल हो, और मुल्क जो है पट्टी पे दोबारा वापस आ जाए जैसे उसको उतारा गया था। मैं अपनी बात साहिर लुधियानवी के इस शेर पे खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात हैं। उन्होंने कहा था कि आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के तारीख दौर की, वरना ये रात आज के तारीख दौर की, दस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे कि जानो दिल, ता उम्र फिर न कोई हंसी ख्वाब बुन सके। शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।